अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक विद शेख अब्दुल्ला। आज हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस के बीच में जब अपना टाइम की इनपुट करते हैं या अपनी स्किल्स की इनपुट देते हैं तो बिजनेस आपको आउटपुट में क्या दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप अपना जब भी कोई बिजनेस रन करते हैं, स्पेशली जब वो रिटेल से सेगमेंट का बिजनेस हो जिसके बीच में आपकी कोई शॉप है, कोई आउटलेट है या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपना फुल टाइम इन्वॉल्व करते हैं, तो उसके बीच में आपको अपने टाइम की वैल्यू भी ऐड करनी चाहिए ताकि आपके बिजनेस से पता चल सके कि ओरिजिनल प्रॉफिट क्या है और आपकी वर्थ क्या है। अगर आप उस बिजनेस के बीच में इन्वॉल्व ना हो तो वो बिजनेस ऑटोमेशन पे कितना चल सकेगा और कितना जनरेट कर सकेगा रेवेन्यू। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बिजनेस है, कोई रिटेल सेगमेंट का बिजनेस है जिसमें आपकी स्किल्स यूज हो रही है। लाइक उस बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो आपकी कोई इलेक्ट्रिक शॉप है जहां पे आप मैकेनिक का काम करते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है तो आपके कोई इक्विपमेंट ठीक करते हैं, या अगर आपका कोई ऐसा कार शोरूम है या कार का वहाँ पे वर्कशॉप है तो उसके बीच में अगर आप डेंटिंग पेंटिंग या समथिंग लाइक दैट करते हैं, या उसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी फ्लोरल शॉप है जिसके बीच में आप गिफ्ट्स रैप करते हैं और उसको चीज़ों को खुद से क्रिएटिव चीज़ों को खुद से डेवलप करते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, तो वो 100% आपके ऊपर डिपेंडेंट बिजनेस है। वो कभी भी आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे नहीं लग सकता। वो बिजनेस उस वक्त तक चल रहा है जब तक आप खुद उसको चला रहे हैं। या अगर आपके कोई ऐसा बिजनेस है जिसके बीच में मशीनरी यूज़ हो रही है और उस मशीनरी को यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक आप खुद उसको यूटिलाइज करते हैं, आपके पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, या अगर आप उस मशीनरी से रिलेटेड आपके एरिया में मिलता ही नहीं स्टाफ आपको, तो आप डिपेंडेंट हैं अपने आप के। अगर आप एक्टिव हैं, आप काम जब तक कर रहे हैं तो आपका बिजनेस चल रहा है। अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस जो नहीं चल रहा। तो ऐसे बिजनेस को हम डेड बिजनेस कहते हैं, फ्लॉप बिजनेस कहते हैं, कि जो ऑटोमेशन पे ना लग सके, क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ तब हो पाएगी जब आपका माइंड फ्रेश होगा, जब आप बिल्कुल फ्री होंगे बिजनेस से, तो आप उसकी ग्रोथ के लिए सोचेंगे। आप उसकी एक आउटलेट से दो से चार आउटलेट्स के लिए सोचेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में खुद इनपुट दे रहे हैं, आप अपना अपना फुल टाइम अपने उस बिजनेस में, अपनी एक शॉप पे, अपनी उस एक वर्कशॉप में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। और जब आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, और ग्रो नहीं करेगा तो आपका बिजनेस में ब्रांड नहीं कभी भी बन पाएगा। आपका बिजनेस इंडिविजुअल लेवल पे ही रह जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। पाकिस्तान में होता क्या है कि ये लोग चीज़ों को कैलकुलेट ही नहीं करते कि आपके टाइम की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप आज से पहले अगर कुछ साल पहले चले जाएं तो आपको, आप किसी एक शहर में, लाहौर में आप रहते हैं, कोई आप गुलबर्ग वाली साइड पे आपका बिजनेस है, और अगर आपको कोई इमरजेंसी में कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है या कोई चीज़ आपको किसी दूसरे एरिया से मंगवानी है, मॉडल टाउन से मंगवानी है, तो आप तो क्या करते थे, आप अपने बाइक पे, गाड़ी पे जाते थे, जाके वो चीज़ लेके आते थे। 2 से 3 घंटे उस चीज़ पे लग जाते थे। आज बाइकिया की सर्विस है या इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है जिनके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स या पार्सल या डिलीवरी कुछ भी करवा सकते हैं। उससे क्या हुआ कि आपके कुछ पैसों के मुतबादिल आपका टाइम बच गया, और उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए आप कुछ और चीज़ें प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको अपने टाइम की वैल्यू देनी है कि आपका जो इनपुट आप टाइम कर रहे हैं उस टाइम की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 12 घंटे अपने बिजनेस के बीच में सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस की वर्थ क्या है, उस बिज़नेस से इन आउटपुट आपको क्या चीज़ मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है एक स्टार्टअप के लिए, एक मिड लेवल बिजनेसमैन के लिए, कि आप अपने बिजनेस को कुछ इस तरह से डेवलप करें, इस तरह से काम करें कि वो ऑटोमेशन पे लग सके। आपके सामने ये हमेशा वो बिज़नेस सक्सेसफुल होता है जिसके बीच में आपकी जो है टाइम, ऑनर का टाइम जो है वो सेव हो रहा हो। क्योंकि जब उसका टाइम सेव हो रहा होगा तो उसको बिजी रहने के लिए कुछ नया करना होगा, कुछ बड़ा सोचेगा, और वो तब वो बड़ा कर पाएगा। अगर वो अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए फुल टाइम बाउंड हो जाएगा तो उसके पास कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ी प्लानिंग करने का टाइम नहीं होगा। तो वो बिजनेस हमेशा एक बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। वो अगर आज उसकी एक शॉप है तो वो हमेशा 20 साल बाद भी उसकी वो एक शॉप ही रहेगी। वो कभी भी ब्रांड नहीं बन पाएगा, वो मल्टीपल लोकेशन नहीं ओपन कर पाएगा, मल्टीपल सिटीज़ में अपने ऑपरेशंस एक्टिव नहीं कर पाएगा। वो हमेशा वो यही सोचेगा कि मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, दूसरे शहर में कौन बैठेगा। तो आज का बिजनेस चेंज हो चुका है, आज बिजनेस इस तरह नहीं चलता। अगर आप बिजनेसमैन है, अपने आप को अगर एंटरप्रेन्योर कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, तो बिजनेस की इंडस्ट्री आज ये कहती है कि आप कभी भी एक जगह से कमा के अपना
लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 6 रेवेन्यू स्ट्रीम्स चाहिए होती हैं अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए आज के टाइम में। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को या तो मल्टीपल लेवल पे लेके जाएं या डिफरेंट डोमेन्स में आप बिजनेस को फैलाएं, ताकि आपका काम जो है वो अच्छे से चला सके और आपको रेवेन्यू भी जनरेट हो, आपकी टीम भी बड़ी डेवलप हो, और आप एक बिजनेसमैन के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको अचीव कर सकें और आप उस लेवल तक ग्रो कर सकें। आज से अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ पे लोग यही कहते थे कि आपका बिजनेस उस वक्त तक चल सकता है जब तक आप उसके बीच में बैठे हैं, आप जब तक उसको टाइम दे रहे हैं तो आपका बिजनेस चल रहा है। लेकिन आज का टाइम चेंज हो चुका है, आज आपका वो बिजनेस चल रहा है जिसके बीच में आप खुद नहीं बैठे। आज आप टीम के डिपेंडेंट हो चुके हैं। आपकी टीम अगर अच्छी है, आपका टीम बिजनेस चला रही है तो आपका बिजनेस चल रहा है, वरना आप जस्ट एक छोटा बिजनेसमैन, एक छोटी ऑडियंस में महदूद हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन बिजनेस की, ऑनलाइन बिजनेस में भी सेम यही रूल्स लागू होते हैं। उसमें भी अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो ई कॉमर्स का बिजनेस फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं लोकल पाकिस्तान में, अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करवा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो अगर आप खुद पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आप कस्टमर से डीलिंग भी खुद कर रहे हैं, डिस्पैचिंग भी खुद कर रहे हैं, सोर्सिंग भी खुद कर रहे हैं, तो आपका कभी भी टाइम पूरा नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा हर वक्त हसल में होंगे, वो ऑर्डर का क्या बना, उस ऑर्डर का क्या बना, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, ईच एंड एवरीथिंग जब आप खुद हैंडल करेंगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको ज़्यादा मार्केटिंग का, कस्टमर डीलिंग का, आप कस्टमर को उस तरह से डील भी नहीं कर पाएंगे जिस तरह से कस्टमर को डील करना चाहिए। कस्टमर सर्विस आपकी ज़ीरो हो जाएगी अगर आप इस तरह हर चीज़ को खुद से हैंडल करने पे आ जाएंगे। तो लिहाजा आप टीम के डिपेंडेंट हो जाएं और आपके पास एक प्रॉपर हर चीज़ के लिए टीम होनी चाहिए। उस टीम के बेस पे आप अपने काम जो है डिवाइड करें। हर डिपार्टमेंट के लिए आपके पास मैनेजर होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर चुका है इस लेवल पे है कि हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर हो, उसके नीचे टीम लीड एंड देन द टीम। तो इस तरह से आपकी हायरार्की पूरी होनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस आपके बगैर भी ऑटोमेशन पे चल सके। अगर आपको इमरजेंसी में एक वीक की ऑफ चाहिए हो तो आप उसको इजीली, ये नहीं कि आपको अगर ऑफ चाहिए तो आपका बिजनेस बंद है, तो वो बिजनेसमैन नहीं हुआ, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। वो बिजनेसमैन नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। अगर आपका बिजनेस आपके बगैर नहीं चल सकता तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जिसका आज के ज़माने में या इंटरनेशनल वर्ल्ड में कोई भी फ़ायदा नहीं है उसका। वो काइंड ऑफ जॉब ही रह जाती है। वो आप काम कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग हो रही है, अगर आपने काम रोक दिया तो आपकी अर्निंग नहीं हो रही, तो वो उसमें बिजनेसमैन वाली जो भी स्किल्स है वो नहीं आती। तो लिहाजा हमेशा इस चीज़ का फोकस करें, अपने टाइम को कैलकुलेट करें। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने अपने बिजनेस में 4 घंटे लगाए हैं तो उसका आउटपुट क्या मिला है, और अगर वो 4 घंटे मैं ना लगाता कोई और लगाता तो क्या आउटपुट होता। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो पाएगी, आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि आपके टाइम की क्या वैल्यू है बिजनेस में, और क्या आपके बिजनेस से आउटपुट जो निकल रहा है, जो उसका रेवेन्यू आ रहा है, जो उसका नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या वो इतना है कि आपके टाइम की वैल्यू दे सके, आपको वैल्यू ऑफ मनी आपकी जो है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। ये कोई भी आपको ना किसी किताब में ये चीज़ मिलेगी, ना किसी वीडियो में ये चीज़ मिलेगी कि आपके टाइम की क्या वैल्यू है। आपने अपने टाइम की वैल्यू खुद निकालनी है, खुद कैलकुलेट करनी है कि आपका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है आपके बगैर, और आपके साथ उसमें क्या एक्स्ट्रा वैल्यू एडिड सर्विस ऐड हो रही है।